फोर लेनिंग ऑफ ईटानगर टू बंडरदेवा सेक्शन जो बना रहा है, इसका प्रोग्रेस आप लोग ने देखे होंगे। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में बोट रोड एज वेल एज ब्रिज मीन्स द फ्लाईओवर ब्रिज, जो ओवरपास है, उसका भी एक साथ में इसमें मेंशन है, जो कि आज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था 3 सालों में, जिसका जो एज पर एग्रीमेंट दैट वाज सपोज टू कंप्लीट ऑन 8 दिसंबर 2024, लेकिन इसका टाइम अभी पार हो गया और इसका काम नाहरलगुन, स्पेशली नाहरलगुन जो टाउन में, इसका आधा पार्ट भी नहीं हुआ। ये जो काम है, जो वुडविल, MS वुडविल एंड शिवम जो ज्वाइंट वेंचर है, वो टीके को 49% में सब कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया और सब कॉन्ट्रैक्ट में देने के बाद भी ये काम को फिर वापस लिया एंड आज के दिन में टीके के पास ओनली 14% शेयर है आउट ऑफ 49%। उसके बाद ये 35% शेयर को अभी वुडविल ने फिर MSSPS टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है फॉर कंप्लीशन ऑफ फ्लाईओवर जो इन बिटवीन। ये फ्लाईओवर किस लिए बनाया जाता है? फ्लाईओवर का जो मेन बनाने का जो है, एक तो होगा कि ट्रैफिक जो है फ्री, ट्रैफिक कंजेशन को वो फ्री कर देंगे। दूसरा है सेफ्टी ड्राइविंग होगा। तीसरा है हमारा जो एटलीस्ट जो पेडिस्ट्रियन के लिए नीचे में उसको आराम से एक अलग से जगह मिलेगा। और एक तो है कि सेफ्टी ड्राइविंग होगा और एक है कि इजी जो ट्रांसपोर्टेशन में, जो बिजनेस पर्पज का, इकोनॉमिक पर्पज में आप कम समय में ज्यादा डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकेंडरीज का पार्ट है, जो सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स का है, इन सब को इसमें मतलब बेनिफिट होता है। लेकिन ये फ्लाईओवर काम जो है इतने सालों से क्यों नहीं हो रहा है? ये अब आज जो, इसलिए हम इसको क्वेश्चन को लेके आया। इसमें 6 नवंबर 2024 को एक रिव्यू मीटिंग किया गया है, जिसमें which was chaired by ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और कंसिक्वेंट उसका स्टिक सब्सिक्वेंट में फिर 7 दिसंबर 2024 को कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट के बीच में इसमें मीटिंग हुआ, जिसमें द मेन इंटेंशन वाज टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट कि MS गुडविल एंड शिवम से उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना था। ये इंटेंशन था, बिकॉज बिफोर दिस रिव्यू मीटिंग द गवर्नमेंट हैज इशूड 2 लेटर्स कि आप काम कीजिए, अदरवाइज द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू टर्मिनेट योर कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 लेटर, 2 महीना में 2 लेटर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है आगे नहीं बढ़ा। उस आगे नहीं बढ़ने की वजह से ऑनरेबल CM सर ने इसका मीटिंग लिया एंड देन नेक्स्ट डे को डिपार्टमेंट ने मीटिंग लिया। उसमें फिर जो MS वुडविल और शिवम का जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि काम को उन लोगों को करने दीजिए और टर्मिनेट मत कीजिए। लेकिन जब काम ही नहीं कर रहा है तो उसको जब डिसीजन लिया तो टर्मिनेट करना तो करना ही चाहिए था, वो किया नहीं। अभी आप देखिए, जो हमने पूरा फोटोज भी लेके आया, अभी ये है 41 + 600 to 42 + 40 किलोमीटर में, जो कि जो एनरल डिपोट के सामने है, जो नाहरलगुन ब्रिज, इन बिटवीन नाहरलगुन ब्रिज एंड यूटिया जंक्शन, इसका आप रोड को अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, अभी तक काम नहीं हुआ। जो हालांकि वहां पे प्राइवेट पार्टी अपना लैंड डेवलपमेंट जरूर कर रहा है, बट द कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट टेकन एनी स्टेप कि इसको काम करना है, वो नहीं कर रहा है। देन आप देखिए, जो ब्रिज है, ब्रिज में उसमें 2 ब्रिज, एक लगुन ब्रिज है और एक बड़ा पानी वाला ब्रिज है। तो इस ब्रिज पार्ट में ब्रिज को कुछ नहीं कर रहा है। एक तो है कि उसमें एम्बार्कमेंट है, जो थोड़ा सा उठा के रखा हुआ है अपार्टमेंट, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ।
सो ये जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस है रोड, जैसे मैंने कहा कि आज पिछले बार भी बजट में पिछले बार भी ये रिफ्लेक्ट हुआ कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक दिस ट्विन सिटी एज ए वर्ल्ड क्लास सिटी। तो इस ट्विन सिटी को कैपिटल यानी ईटानगर और नाहरलगुन को हम अगर इसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है तो सबसे पहले मास्टर प्लान तो होंगे। मास्टर प्लान बनाने के बाद मेन जो है क्या है, रोड है इसमें। तो हाईवे तो अच्छा होना ही पड़ेगा। ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा पहाड़ से भी जो टूरिज्म एस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में, सोशल ये कनेक्टिविटी में, ये इवन डिफेंस स्ट्रेटेजी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये जब हम सरकार इतना अच्छा प्लान किया कि ट्विन सिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, देन ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको भरोसा होकर कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आज आप देखिए, हमने ये भी देखा है इतना समय से उसमें दे डिड नॉट डिप्लॉय सफिशिएंट मैन पावर। एटलीस्ट द रिक्विजिट मैन पावर मस्ट बी डिप्लॉयड, अदरवाइज वो आदमी ही नहीं डालेगा, काम कहां से होगा। नो मशीनरीज इज देयर, कोई मशीनरी है ही नहीं। एंड वन मोर हियर, इसमें इन लोग का जो मीटिंग में जो माइनोट्स में है, क्लियरली इसमें यह है कि जो कंपनी ने ये इन लोग प्रॉमिस किया, दे हैव एग्रीड टू डू द मेंटेनेंस पार्ट ऑफ ऑल द डैमेज पार्ट फ्रॉम ट्राई जंक्शन जुली टू न्यू दिल्ली। नाउ अभी आप देखे होंगे नाहरलगुन को, आप अभी छोड़ दीजिए, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नाहरलगुन जो अप्रोच तक, वहां का जब कंडीशन है, द रोड कंडीशन इज सो बैड, इट्स इन डिटोरेटेड कंडीशन, द मेंटेनेंस वर्क इज नॉट डन। कम से कम वो मेंटेनेंस भी करना चाहिए। यहां में क्लियरली मेंटेनेंस ऑफ डैमेज रोड शैल आल्सो बी इमीडिएटली अंडरटेकन। ये जो है माइनोट्स में जो MS वुडविल एंड शिवम ने इसको ये अंडरटेकिंग बोला, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। वहां कंडीशन आदमी, आप न्यू दिल्ली से, ऑनरेबल स्पीकर सर, आपको आपके जरिए में बताना चाहूंगा कि न्यू दिल्ली से ईटानगर आने के लिए लोग नाहरलगुन नहीं जाके यूपिया का रोड से जाता है, यूपिया का रोड से जाता है। हमको तो अच्छा होना है कि हम कैपिटल जो सिटी के अंदर से जाना है, हमको ये होना चाहिए, मगर हमको आउटस्कर्ट को हम ऑप्ट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैं इस 0 आवर डिस्कशन में इसको लेके आया, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस है, मैटर बहुत अर्जेंट है और ये गवर्नमेंट का अटेंशन चाहिए। तो अभी इस काम को आगे बढ़ने के लिए इधर ये जो अभी MSSPS टेक्नोक्रेट प्राइवेट लिमिटेड, अगर इसमें काम अगर करना है तो एज पर एग्रीमेंट में जल्द से जल्द एक उसको टाइम दिया जाना चाहिए, कि एक समय देना चाहिए कंप्लीशन का, इतना में कंप्लीट हो बोल के एग्रीमेंट में। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो एग्रीमेंट है और ये गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट से भी जो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसमें आपका 7 फरवरी 2025 को एक लेटर दिया, इसमें भी टाइम पीरियड नहीं लिखा है कि आप कब कंप्लीट करेगा, इसमें भी नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि MS वुडविल और शिवम ने SPS टेक्नोक्रेट को ये काम को 35% शेयर को दे रहा है, बट इट इज नॉट मेंशन डियर कि व्हेन द वर्क शुड बी कंप्लीटेड, द कंप्लीशन पीरियड तो देना चाहिए, वो नहीं दिया। दैट इज वाई आज आप देखिए, जब कंप्लीशन टाइम दिया नहीं, इसलिए वहां मैन पावर नहीं डाल रहे, मशीनरीज नहीं डाल रहे। तो पब्लिक कितना इंपॉर्टेंट, कितना अभी हरस हो रहा है, हर पब्लिक के लिए बहुत कष्ट हो रहा है, डिफिकल्टीज हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए। पिछले बार आप सब ने देखा होगा, न्यूज में भी निकल गया कि वो जो होल को तो बना के रखा है, लेकिन होल को बंद भी नहीं किया। कोई ऐसे पेडेस्ट्रियन, कोई जाने वाला जो गिर गया और वहीं पे उसका जान चला गया। वो सच टाइप ऑफ इररेस्पॉन्सिबिलिटीज ये हो रहा है, हुआ भी है। और ये काम को, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस को, अब इसको मैं गवर्नमेंट से वही सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसको कंप्लीट करने के लिए, जितना जल्दी कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेप ले सकता है, और उसको स्टेप लेके
और जैसे कि अभी मैंने कहा मैन पावर है या मशीनरीज है या काम को नहीं रोक के किस टाइप का वो कर सकता है, ताकि हमारा कैपिटल को, जो ट्विन सिटी को सही में हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जा सके। इसलिए सर मैं ये नाहरलगन जो ट्रांस हाईवे जो पैकेज बी जो 40 प्लस 430 to 51 प्लस 735 उसको मैं इस सदन में लेके आया हूं पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। और इसको मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना जो प्राइम कॉन्ट्रैक्टर से है, द शिवम एंड वुडविल। अगर काम नहीं करता है तो टर्मिनेट करके किसी जो काम कर सकता है ऐसे को देना चाहिए, और अगर करता भी है तो एडिक्वेट मैन पावर, द मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो मैन पावर है, जो मेंटेनेंस वर्क भी, देन उसके बाद जो अभी मशीनरीज है उसको डालना है, और एक पीरियड देना चाहिए कि आप 1 साल में खत्म करेगा या 6 महीना में। अभी तो आप देखिए काम तो हुआ नहीं, काम वाज सपोज टू कंप्लीट, तो वो तो हो गया, होना टाइम तो चला गया, बट आई थिंक वो तो और समय लगेगा, अभी बहुत समय लगेगा। लेकिन उस समय को हम इंतजार नहीं करते हुए कि हमको एक टाइम फ्रेम देना चाहिए कि इस समय में आप कंप्लीट कीजिए बोल के, यही इस पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके मैं 4 लेनिंग इस बंदरगाह पैकेज बी को लेके आया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।